इसकी पहले की क्लासेस एवरेज की क्लासेस थी, तो यदि पहले की क्लासेस आपने नहीं ली तो उसको जरूर ले लें। नवोदय विद्यालय सैनिक विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे उन क्लासेस को ले लें, क्योंकि उनके पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को मैंने कराया है एवरेज के पहले के भी टॉपिक में, तो क्लास ले लें। यदि क्लासेस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए, जो समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। परसेंटेज आज पढ़ने वाले, परसेंटेज की पहली क्लास है। तो परसेंटेज का हिंदी क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है हर एक में, शत का मतलब है 100, प्रति 100 में, है ना। अब बात ये आती है 100 की, तो मान लो आपने अभी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद एनुअल एग्जाम देंगे। एनुअल एग्जाम में आपके सब मार्क्स कितने होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। मान लिया कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 100 सुनते आइएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक बार में क्लियर होगा, गारंटी है इस बात की। तो ये टोटल सब्जेक्ट थे आपके पास, 5 सब्जेक्ट थे आपके पास, 5 सब्जेक्ट थे आपके पास, और 500 इसका टोटल मार्क्स हुआ, है ना। आपने, मैंने आपसे पूछा जब आपका रिजल्ट आया तो आपने कहा सर मेरे 80% बने, 80% बने, कितने में से? 500 का जो पूरा पूरे पूर्णांक है ना, जैसे 100 में से यदि आप 80 नंबर पाए हो तो समझ में आता है, लेकिन 500 में आपने 80% पाए हैं, है ना। सभी ये पांचों एग्जाम आपने दिए, पांचों के नंबर आ गए, और मैं आपसे पूछा आप कितने परसेंट पाए हैं, तो सर मैंने 80% पाए हैं, कितने है? 100 में से, लेकिन टोटल मार्क्स कितना है? 100, इसका क्या है? 500, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूं 500 का 80% क्या होगा? 500 का एटलीस्ट वही काम करेंगे, 500 इंटू 80। और ध्यान रखिएगा, जो ये परसेंटेज होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रति एक में 100, ठीक है ना। तो इंटू में हो जाएगा 1/100। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5 इंटू 80 इंटू 1, मतलब कि 5 8 जा 40, और ये 0 आ गया, और 1 में करेंगे तो 400 आएगा। मतलब 500 में आपने, जब आप 400 पाओगे तब आपका 80% बनेगा। समझ में आई बात क्या? इतना क्लियर हुआ सबको? सबसे पहली बात सुन लो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज को इंग्लिश में ये, हिंदी में ये, और उसका चिन्ह ऐसे बनता है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। जब कभी भी किसी नंबर का परसेंटेज निकालना होता है तो उसमें 1/100 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 1/100 का डिवाइड करने के साथ साथ हम ये डिवाइड करेंगे, जैसे हमको 2% बोलना है, मैंने 2% बोल दिया, इसका मतलब 2/2 इंटू 1/100 होता है, और इसको हम लिख कैसे सकते हैं? 2/100, कि 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 आएगा, और नीचे 100 है तो हमने नीचे 100 लिख दिया। अब मैं इसको काटूंगा तो 2 एकम 2 पंचे, और ये आ गया 1/50 आ गया, 1/50, तो इसको डायरेक्ट ये। तो परसेंटेज सिर्फ समझो कि प्रतिशत होता क्या है, इससे कहना क्लियर हुआ? बेसिक आपको बेसिक क्लियर हुआ? तो चलो अब मैं क्वेश्चन 1 पे आता हूं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप और लगाओ, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस बेसिक आप समझते जाओ। अब ये देखो, जैसे मैंने बोल दिया 600 का 90% निकालो। आप कौन कौन इसको निकाल सकता है? निकाल के बताओ जल्दी से। चलो, तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा है, 600 का मतलब इंटू, इंग्लिश में से ऑफ बोलते हैं, ठीक है ना। आइए 90 इंटू 1/100। तो ये 0 से, चाहे ये 0 भी काट दो, चाहे ये 0 काट दो, कौन से काटना पसंद करोगे? मैं ये, चलो इसको काट दिया, 1 से 1 ये काट दिया, तो बचा क्या? 60 इंटू 9 बचा, इंटू 1 बचा, है ना। 9 में 6 का इंटू करेंगे 54 आएगा, और ये 0 था हमने 0 लिख दिया, और 1 का इंटू करेंगे तो सेम यही चीज आएगी। ये कितना आएगा? इसका कितना आएगा? तुम्हारा कितना है बेटा? तो गलत है। चलो, तो इतना समझ में आ गया। तो परसेंटेज की पहली क्लास और पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अभी आप दूसरा देखना, मैं पूछूं 84% कितना होगा। चलो 84%, टोटल 84% को डिवाइड करके दिखाओ कितना होगा, कितना बन पाएगा ये। और ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जो 84% इक्वल टू कितना होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
मेरे सामने किताब रखी हुई है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। ये अरिहंत की है अपने पास, है ना, अरिहंत। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, 84% इज इक्वल टू। मैं पूरा हर एक चीज आपको बुक से करवाता हूँ। यदि मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन आ चुका है तो मेरे पास प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है या फिर बुक है जिसकी वजह से मैं आपको ये बता पाता हूँ। तो आप अन्यथा बिल्कुल ना लें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही चीजें करा रहा हूँ। और ऐसी चीजें आपको मुश्किल है मिलना। ये है कि अपने पास तकनीकी समस्या जरूर है लेकिन आपको क्वालिटी पूरी मिलेगी। हो गया? चलो तो इसको कैसे करना है, सिंपल सी बात है। मैंने 84 बताया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। अब बारी ये आती है इसका मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा 84 और 1 का, तो ये हो जाएगा 84/100 हो जा। अब दोनों 2 से कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे बेटा, 2 से कैंसिल हो गए तो कैंसिल कर दो। 2 4 जा 2 जा और 2 5 जा और ये 0, 42/50 आया। आप देखो जब इतना आंसर आ जाए तो ये क्वेश्चन मतलब कि आंसर पे 4 ऑप्शन होंगे, है ना। तो यदि ये आंसर रहेगा तो इस पे टिक करना, और अगर ये नहीं रहता तो इसको भी कैंसिल कर दो। 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा और 1 बचेगा 2 5 जा 21/25, है ना। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया? हाँ तो बता रहा हूँ ना बेटा, देख 84% था, परसेंट हो गया 1/100 किया हमने। 84 में 1 का मल्टीप्लाई 4/100 हुआ। अब इसके बाद जो है मैंने 8 को काटा 2 से, तो 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा हो गया, ये 2 5 जा हुआ और 0 नीचे आ गया। 42/50 यहाँ पे आया। अब 42 है, ये 42 है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 2 1 जा तो 21 आ गया। अब नीचे क्या लिखा है 50, 50 को भी 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा आया 4। अब 4 में 1 मैंने 5 1 माइनस किया तो ये 10 हुआ, और ये 2 5 जा हो गया तो ये 25 आ गया, तो 21/25 हो गया। क्लियर हुआ बात, समझ गए? ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज बेटा ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। चलो हम और आए हुए क्वेश्चन और सारे करेंगे, तो यदि क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन ये कहता है 26.2% इज इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन कब आया है, ये 2016 पे आया। देखो ये क्वेश्चन फेवरेट बनता जा रहा है। 26.2% इज इक्वल, ये आप करोगे इक्वल टू, है ना, क्या होगा बताइए बताइए। चलो करके दिखाओ जल्दी से इसको। चलो ये क्लास हुई, मतलब सॉरी ये क्वेश्चन हुआ आपका। इस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन है, मुझे लगता है किसी बच्चे का नहीं आया है, तो चलो हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए। तो 26.2 है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, 100 होता है। और जब भी कभी पॉइंट लगा हो, जब भी कभी ऐसा पॉइंट लगा हो, इसका मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ। 26.2 है मतलब 1 पॉइंट यदि 1 है इसका मतलब होता है 11/10। यदि 1.21 है इसका मतलब 1 to 1 ऊपर आ जाएगा, दशमलव का मतलब 1 होता है, और 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगा दिया। ये मैंने बताया है आपको, मुझे अच्छी तरह से याद है। यदि डेसिमल में मैंने हाँ बताया, डेसिमल की क्लास हो गई है उसको देख लीजिएगा। ये करना है, अगर फिर ऐसे भी है तो हम देखेंगे 4 3 4 6 पहले पूरा ऐसे लिख देना, और दशमलव है तो दशमलव की जगह 1 रखना है, 2 अंक है तो ये 0 आ जाएगा। यदि 4 3 6 9 ऐसे है और ये ऐसे लगा है दशमलव, ये पूरा नंबर पहले लिख देना है बिना दशमलव के, और ये क्या आएगा 1 2 3 1 रखिएगा 3 0 आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? कैसे बताया हूँ? जो पढ़ रहा होगा उसको क्लियर होगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको क्लियर कैसे होगा? चलो ठीक, बात आती है इसकी। तो यहाँ पे क्या लिखा है 26.2, तो मैंने 262 लिख दिया, और ये पॉइंट की जगह 1 लिखा और ये 0 लिख दिया, और इनटू में 1/100 है 100। अब देखो 262 है। अब ये 2 जीरो ये 10 है, मतलब कि इसका 10 का और 100 का आपस में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एक एक का इंटू किया तो 1 आया, और 1 0 ये 2 0 ये 3 0 आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2 0 0 है इंटू 4 4 2 है, तो ये 2 0 0 पहले आप लिख लो, 2 का 42 में इंटू कर दो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ये ऐसे ऐसे हैं, ये वाला लिख लेना।
अब 100 आ गया इन दोनों का, 1000 आ गया तो 1000 मैंने ये लिख लिया। अब जैसे मैंने इसको नीचे 10 ला लिया तो 10 को जब ऊपर लाऊंगा तो फिर से पॉइंट यहाँ लग जाएगा। क्यों लगेगा पॉइंट, ये देखो 0 का मतलब एक अंक और 1 का मतलब ये पॉइंट, तो 1 0 का मतलब एक अंक ये, 1 0 का मतलब दूसरा अंक ये, तीसरे 0 का मतलब तीसरा अंक ये, और इस पॉइंट का मतलब ये। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.262। 1 0 का मतलब एक अंक और 1 का मतलब ये पॉइंट, 1 0 का मतलब ये, दूसरे 0 का मतलब ये, तीसरे 0 का मतलब ये 1 का मतलब ये पॉइंट ये, तो ये आ गया। और ऑप्शन में है ना ऑप्शन? यस, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो नवोदय में आप पास हो जाएंगे, अगर इसी तरह सारे क्वेश्चन कर लिए तो। अब ये मत समझना कि मैं एक क्वेश्चन करके पास हो जाऊंगा कि परसेंटेज का बन गया तो पास हो जाऊंगा। एवरेज भी प्रॉपर फटाफट बन गया ना, ये कॉपी कर लिया आपने। चलो इसी तरह एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, फिर अगली क्लास में हम सारी चीज बताएंगे। चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 90% ऑफ 300, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। प्लस अगर लगा दूं तो 30% ऑफ 900, ठीक है ना? करो जल्दी से इसको। 2017 में आया है नवोदय विद्यालय में। सिंपल सा कैसे करना है पता है आपको? 90% लिखा है तो 90 इंटू 1/100 ऑफ का मतलब इंटू 300 प्लस कर देना है। 30 का मतलब 30 और परसेंट का मतलब 1/100 ऑफ का मतलब इंटू और ये 900, ठीक है। अब 90 और 1 का इंटू होगा तो 90 आएगा अपॉन 100 इंटू 300, ये आ जाएगा। 30 और 1 का इंटू होगा 30 अपॉन 100 इंटू 900। अब ये जो नीचे वाला होता है वो जो ऊपर है उसका हमेशा काटना होता है, डिवाइड में है, कभी इसका मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 90 इंटू 3 बचा, प्लस कर दो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, बचा कितना 30 इंटू 9, ठीक है ना। अब 3 9 जा 27 और ये 0 आ गया। अब ये आपका 3 9 जा 27, ये 0 आ गया। अब बचेगा कितना देखो 0, ये 4 2 2 4 और 1 5 5 4 0, ये आपका राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको भी अच्छे से सॉल्व करिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी फैसिलिटीज पे मत जाइए, आपको जहाँ क्वालिटी मिलता है वहां पे जाइए। यदि आप क्वालिटी पे रहेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छी रहेंगी और आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। क्लास आपको प्रॉपर मिल रही है, डेली की डेली क्लासेस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चीज से जुड़ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आए हुए क्वेश्चन, और किस मेथड से करना है कि आप आसानी से कर जाएं। ये 2 स्टेप मैंने जो बताए हैं आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको आगे क्लियर हो। जब इस क्वेश्चन की कई प्रैक्टिस आप कर लोगे, अरिहंत का आप प्रैक्टिस सेट मंगवाइए, उसको करिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि हमको स्पीड भी चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास कल होगी।